स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक टॉपिक और बताऊंगा कि किसी भी दो गिवन नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। इसीलिए देखिए मैंने टॉपिक लिख रखा है टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक है, आज हम, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम उन नंबर्स को कैसे फाइंड करें, 5, 6, 7 कितने भी नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, उसका मेथड आज मैं आपको बताऊंगा, सिंपलेस्ट मेथड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं हमें। सॉल्यूशन देखिए हमें 1 and 2 नंबर दिया हुआ है, हम मान लेते हैं लेट a is equal to 1 and b is equal to 2। हमने a को 1 मान लिया, b को 2, मतलब दो नंबर है और कुछ भी नहीं है। Here n is equal to, सबसे पहले n is equal to कितना होगा, ये n होता है जितने हमें नंबर्स निकालने होते हैं। 5 रेशनल नंबर निकालने हमें, तो n की वैल्यू 5। अब हम n+1 निकालेंगे, n+1 कितना हो जाएगा 6। क्यों, 5 + 1 6। समझ में आ गया n क्या होता है, इसमें जितने हमें रेशनल नंबर निकालने होते हैं वो n होता है। नाउ वी कैन राइट, अब देखिए वी कैन राइट, हम सबसे पहले 1 जो पहला नंबर होता है, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, मैं 1 को अगर 1 into 6/6 लिख दूं तो कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि 6 से 6 कट के अभी भी 1 ही आएगा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ हमने एक छोटा सा अरेंजमेंट किया। अच्छा करते क्या है, जो नंबर होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं n+1 का, ध्यान रखिएगा n का नहीं करते, n+1 का करते हैं, और इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 6/6, 6 into 1 6/6। अब दूसरा नंबर कौन सा है 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 6/6। इस नंबर में भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और n+1 की वैल्यू का। सॉल्व करिए, 12/6। समझ में आया, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स कौन से हो गए, देयरफॉर द 5 रेशनल नंबर्स आर, द 5 रेशनल नंबर्स, 5 ही निकाले, 5 रेशनल नंबर कौन से, 6 के बाद क्या आता है 7, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। देखिए 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12 से कम है 12, 5 नंबर्स हो गए। ऐसे हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर्स निकालने। सेम प्रोसेस हियर, n कितना हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। n+1 कितना हो गया 5। ठीक है, वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर कितना हमारा 3। अभी मैंने आपको बताया था 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 into n+1 की जो वैल्यू होती है उसे ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। 5/5 यानी कि 15/5। 3 into 5/5 किया, 15/5 सॉल्व करके आ गया। 4 को क्या लिखेंगे, 4 into n+1 की वैल्यू 5/5 कितना आ गया 20/5। Therefore the 4 rational numbers are, the 4 rational numbers are, 4 कौन से नंबर्स हो गए इनके बीच में, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5। 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5। क्यों, 15 से बड़ा कौन, 16/5, डिनोमिनेटर सेम रहता है,
17/5, 18/5, 19, 4 ही निकाल लेता, देखिए 20 से कम 9, ऐसे करके यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के बीच में 4 रेशनल नंबर्स आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पहले जो मैंने नंबर लिए थे वो 3 और 4 थे से, ठीक है, यानी कि वो नेचुरल नंबर भी थे, रेशनल भी थे, बट अब मैंने P/Q की फॉर्म में लिए। बट यहाँ आप ध्यान रखिए, मैंने अभी भी जो दोनों डिनोमिनेटर लिए हैं दोनों के वो सेम है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स निकालने, सेम प्रोसेस। हियर n कितना है, n की वैल्यू है 5, क्योंकि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। n + 1 कितना है 6, ठीक है। नाउ वी कैन राइट, हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 को हम क्या लिखेंगे, 3/5 इंटू 3/5 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे n + 1 की वैल्यू से, यानी कि 6/6 से। सॉल्व करिए, 18/30 यही आएगा, 18/30। अब 4/5 को लिखिए, क्या लिखेंगे इसे, 4/5 को क्या लिखेंगे, 4/5 इंटू 6/6 कितना, 24/30, सही है। Therefore the 5 rational numbers are, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर कौन से हो गए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर कौन से हुए, 18 से बड़ा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 5 आ गए इनके बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। अब आप एक चीज यहाँ नोटिस कीजिए कि दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसका मतलब पहले जैसे हम सेम प्रोसेस जो कर रहे थे प्रोसेस, वो अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ देखिए n कितना है 5, क्योंकि 5 रेशनल नंबर निकालने। n + 1 कितना है 6, ठीक है। अब यहां से पहले इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे हम, ताकि उनके डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/5 इंटू, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जब ये नंबर कन्वर्ट कर रहे हैं तब इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड, इसके डिनोमिनेटर का, यानी कि 3/3 कितना हो गया 9/15, ठीक। और जब दूसरा नंबर हम लेंगे 2/3, 2/3 को हम कैसे कर सकते हैं 2/3। अब इस नंबर को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5, 10/15। समझ में आया, यानी कि जब इस नंबर को हम चेंज कर रहे थे तब तो इस वाले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर नीचे, और जब मैंने दूसरे नंबर को कन्वर्ट किया तो पहले नंबर के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से अब देखिए दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब हमें इन नंबरों से कोई मतलब नहीं है, अब हम ये वाले नंबर लेंगे और वही सेम प्रोसेस जो हम पहले करते थे अब इन नंबर्स के साथ करेंगे। नाउ वी कैन राइट, हम अब 9/15 को क्या लिख सकते हैं, 9/15 को 9/15 इंटू n + 1 कितना है 6/6, ठीक है। जो नए नंबर आए उनको लेना है और उनके साथ में ये प्रोसेस करनी है। n + 1 की वैल्यू 6/6 मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 54, 15 6 90, ठीक। अब 10/15 के साथ 10/15 को किसमें वही 6 × 6, तो 10 × 6 60/90, क्लियर। तो आपने जो दोनों नंबर्स कन्वर्ट करके आए थे डिनोमिनेटर सेम करने के बाद उनके साथ में प्रोसेस की, n + 1 का मल्टीप्लाई किया। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स कौन से हैं, देयरफॉर द 5 रेशनल नंबर्स आर 54 का 55/90, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 एंड 59/90।
समझ में आया? इनके बीच में 5 रेशनल नंबर 55/90 अप टू 59/90 देख लीजिए 5 हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, वही n+1 का बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है और सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, और सेम करना मैंने आपको बता दिया। अगर पहले नंबर को कर रहे हैं तो सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेकंड नंबर को जब कन्वर्ट करते हैं तो पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके उन नंबर्स को चेंज कर लेते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने भी हम रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।